वहां का री एग्जामिनेशन कराने की मांग जायज है। वहां पे री एग्जामिनेशन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी या जब अभी सरकार में है, हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता हमारे युवा है। और हमारी जानकारी में तो है कि तेजस्वी जी ग्रेजुएट भी नहीं है, ग्रेजुएशन में उन्होंने एडमिशन भी नहीं लिया है। अगर वो ग्रेजुएट, बीपीएससी का मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है ग्रेजुएट होना जी, अगर तेजस्वी जी मिनिमम क्वालिफिकेशन में भी आते हो तो हमसे बात करें, बात करने को तैयार है। सिस्टम की गड़बड़ी हुई है तो हमने वहां का एग्जाम तुरंत कैंसिल किया। री एग्जामिनेशन हो रहा है, पर कुछ शिक्षा के व्यापारी भी हैं जो अपनी नेतागिरी चमकाने वहां पहुंचे हुए हैं। एक बात मैं बड़े खुले तौर पे कह देता हूं कि जो शिक्षा की दुकान चलाने वाले ये लोग हैं, चाहे वो कहीं के खान हो, कहीं के हनुमान हो, कहीं के रहमान हो, अगर छात्रों के जीवन के साथ नेतागिरी करने की कोशिश करेंगे, खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी और जदयू की एनडीए की सरकार है। ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि अपना नाम लेना भी भूल जाएंगे। बैठा हूं मैं, दिन के 11:30 बज रहे हैं, आप देख सकते हैं मैं अपने कार्यालय में बैठा हूं। आए ना आप कार्यालय में, आए, मैं बैठा हूं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय आपके लिए खुला हुआ है, लेकिन आपकी मांग जायज होनी चाहिए, तरीका जायज होना चाहिए। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। 23 दिसंबर को बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ। उसके बाद जिस तरह से बापू परीक्षा परिसर का एक फुटेज वायरल हुआ, उसके बाद से पटना डीएम ने रिपोर्ट आयोग को दिया और आयोग ने उस केंद्र पे परीक्षा को रद्द कर दिया और बाकी 911 जगहों पर परीक्षा जो हुआ था उसको रद्द नहीं किया गया। लेकिन तमाम जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं जो 17वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स दिए थे, उनका मांग है कि जहां जहां बिहार में सेंटर था 912 सेंटर का एग्ज़ाम कैंसिल किया जाए और री एग्ज़ाम किया जाए। एक ही सेंटर पर क्यों किया जाएगा? लेकिन उसके बाद से आयोग नहीं सुन रही है। वो लोग लगातार पटना के गर्दनी बाग में धरना स्थल पे धरना दे रहे हैं और 24 घंटा धरना चल रहा है। वो लोग पिछले एक सप्ताह से धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, चाहे रात हो दिन हो, इतनी ठंडी में वो लोग धरना पे हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जब विपक्ष में थी तो ये लगातार युवाओं की बात करती थी और तमाम जो अभ्यर्थी आते थे उनकी बात सुनी जाती थी। लेकिन अब बीजेपी सत्ता में है और तेजस्वी यादव विपक्ष में है और नेता प्रतिपक्ष में है। और तेजस्वी यादव पहले वीडियो कॉल पे बात किए, उसके बाद गर्दनीबाग पहुंचे और अभ्यर्थी के सपोर्ट में वो भी पोस्टर लेके री एग्जाम की बात की। तो सीधे हम बातचीत करते हैं, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण सर हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर आयोग क्यों नहीं अभ्यर्थी का बात सुन रही है। सर पहले तो स्वागत है सर। धन्यवाद सर। बीपीएससी 17वीं एग्जाम को लेकर जो सर जितने भी अभ्यर्थी हैं वो गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि री एग्जाम लिया जाए, लेकिन आयोग कर रही है कि हम लोगों ने अच्छे तरीके से करवाया, जहां का फुटेज आया है वहां हम लोगों ने परीक्षा कैंसिल कर दिया है। तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं सर। इन्होंने कहा है कि जो बिहार सरकार है वो अपने बल पर युवाओं की आवाज़ को दबाना चाहती है। जब धांधली हुआ है तो री एग्जाम क्यों नहीं होना चाहिए? तेजस्वी जी, बीपीएससी में क्या इशू है, अगर तेजस्वी यादव जी को यह भी समझ में आ जाए तो मैं उनकी सारी बात मानने को तैयार हूं। बीपीएससी में एक परीक्षा स्थल था बापू सभागार, वहां से पुख्ता सबूत आए कि कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, प्रश्न पत्र लेट से पहुंचा, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों के सबूत आए जिससे वहाँ का री एग्जामिनेशन कराने की मांग जायज़ है। वहाँ पे री एग्जामिनेशन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी या जब अभी सरकार में है, हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता हमारे युवा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि समय पे एग्जाम हो, समय पे रिजल्ट आए। विपक्ष, खास करके तेजस्वी यादव, तेजस्वी जी बिना इशू समझे हुए वीडियो कॉल पे बात करके एक पोस्टर वो लेके बैठे थे, उसके पीछे की चीजें उन्हें पता है। भाई बीपीएससी की बात है, जिस आदमी ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई नहीं की होगी वो बीपीएससी की बात कर रहा है। भाई हमारी जानकारी में तो है कि तेजस्वी जी ग्रेजुएट भी नहीं है, ग्रेजुएशन में उन्होंने एडमिशन भी नहीं लिया है। अगर वो ग्रेजुएट, बीपीएससी का मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है ग्रेजुएट होना जी, अगर तेजस्वी जी मिनिमम क्वालिफिकेशन में भी आते हो तो हमसे बात करें, बात करने को तैयार है। लेकिन जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो तो ग्रेजुएट है ना सर। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अभ्यर्थियों की मांग जो जायज मांग है वो तो हम मांग ही रहे हैं। अरे हमारे अपने छोटे भाई हैं, हमारे घर के बच्चे हैं,
जहां से फुटेज आया, जहां से ये प्रूफ हो गया कि जहां ऐसी चीजें हुई हैं, कुछ सिस्टम की गड़बड़ी हुई है, तो हमने वहां का एग्जाम तुरंत कैंसिल किया। री एग्जामिनेशन हो रहा है। पर कुछ शिक्षा के व्यापारी भी हैं जो अपनी नेतागिरी चमकाने वहां पहुंचे हुए हैं। ये तथाकथित कोचिंग माफिया, ये सर और गुरु टाइप के लोग, स्वयंभू सर और स्वयंभू गुरु। एक बात मैं बड़े खुले तौर पे कह देता हूं कि जो शिक्षा की दुकान चलाने वाले ये लोग हैं, चाहे वो कहीं के खान हो, कहीं के हनुमान हो, कहीं के रहमान हो, अगर छात्रों के जीवन के साथ नेतागिरी करने की कोशिश करेंगे, खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी और जदयू की एनडीए की सरकार है। ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि अपना नाम लेना भी भूल जाएंगे। इसीलिए छात्रों के भविष्य के साथ कोई भी अपने छोटे मोटे फायदे के लिए खिलवाड़ करने की कोशिश ना करे। वही छात्र पे जो अभ्यर्थी हैं सर, उन पे लाठी चला दी जाती है। जब वो लोग अभी धरना स्थल पे बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर, तो लोग कहा जा रहा है, कई नेता, आपकी बात नहीं, हमने कई नेताओं के सुना है, वो लोग कह रहे हैं कि वो लोग पूरे राजनीति के अंदर आ गए हैं। तो अब अगर अपनी अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं तो वो लोग राजनीति कैसे कर रहे हैं? अभ्यर्थी की बात सुनी जाए। कोई भी व्यक्ति अपनी मांग करने के लिए इस सरकार में स्वागत है। किसी की भी मांग का जायज मांग होगी, हम स्वागत करेंगे। बैठा हूं मैं, दिन के 11:30 बज रहे हैं, आप देख सकते हैं मैं अपने कार्यालय में बैठा हूं। आए ना आप कार्यालय में, आए, मैं बैठा हूं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय आपके लिए खुला हुआ है, लेकिन आपकी मांग जायज होनी चाहिए, तरीका जायज होना चाहिए, और सही मायने के छात्र उस आंदोलन में होने चाहिए। छात्रों के नाम पे जो राजनीति की जा रही है, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता घुस गए हैं, कुछ शिक्षा के ठेकेदार घुस गए हैं जो छात्रों को बरगला रहे हैं, ये हम नहीं होने देंगे। क्योंकि ये हमारे अपने घर के छात्रों का भविष्य का सवाल है। वो जो सही में परीक्षा दे रहे हैं वो हमारे अपने छोटे भाई बहन हैं, हमारे घर के बच्चे हैं, और अपने बच्चों का ख्याल हमें कैसे रखना है हम खूब जानते हैं। आपने गुरु रहमान और खान सर के बातों बातों में नाम लिया, हालांकि पूरा नाम नहीं लिया। वही दोनों गुरु हैं कि इस प्रोटेस्ट को पहले लीड किया गया, उसी दिन अभ्यर्थी पे लाठी चला, और यही दोनों गुरु के बदौलत कई स्टूडेंट हैं जो आज नौकरी कर रहे हैं, अधिकारी बन गए हैं, और उन्होंने इस परीक्षा में भी उनके द्वारा पढ़ाए गए अभ्यर्थी अधिकारी बनेंगे। तो कैसे इल्जाम लगा रहे हैं? मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो उन दुकानदारों की बात कर रहा हूं जो खुद कुछ नहीं बन पाए और ऐसा दावा करते हैं कि 4th ग्रेड के एग्जामिनेशन से लेकर के राजदूत तक बनाने की बात करते हैं और खुद कुछ नहीं बन पाए। अपनी दुकान चलाने के लिए अगर हमारे बच्चों के भविष्य से कोई भी खेलेगा, चाहे वो कोई भी हो, उसके सर पे किसी का हाथ क्यों ना हो, बख्शेंगे नहीं हम। आखिरी सवाल, अगर अभ्यर्थी का जायज मांग होगा तो उस पर बीजेपी समीक्षा करेगी, उनकी बात सुनेगी? हम समीक्षा नहीं करेंगे, जायज मांग मानेंगे, सरकार से मनवाएंगे, मांग जायज होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सुने होंगे कुंतल कृष्ण ने साफ कर दिया कि अगर अभ्यर्थी का जायज मांग होगा तो हम लोग सीधी बात उनको सुनेंगे और सरकार से मनवाएंगे कि इनकी बात साफ है। इन्होंने कहा कि जब फुटेज बाहर आया कि बापू परीक्षा परिसर का जो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद से हम लोगों ने समीक्षा किया और आयोग ने उस जगह का परीक्षा कैंसिल कर दिया। आपने सुना होगा, इन्होंने तेजस्वी यादव पर भी बरसे। इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जो वहां पहुंचते हैं वो ग्रेजुएशन किए हैं वे, क्या उनको पता है कि बीपीएससी में बैठने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? आपने सुना होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।